Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the sum of the following series 1 plus 6 plus 9 1 square 2 square 3 square upon 7 फिर 12/9 है यहाँ पे 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square upon 15 upon 11 1 square 2 square 5 square up to 15 टर्म्स. ओके, तो अपने को इस सीरीज का सम फाइंड करना है अप टू 15 टर्म्स. ओके, तो नाउ अगर हम इस सीरीज के अंदर क्या है अपन अगर एक पैटर्न चेक करें बच्चों, जैसे यहाँ पे 1 plus 6 दिया हुआ है, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 9 है अपॉन 7 और यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दिया है, मतलब तीसरे वाले टर्म में इस तरीके से लिखा है. प्लस फिर उसने यहाँ पे फोर्थ टर्म में 12/9 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे चार टर्म दिए हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. बच्चों क्लियर. एंड जो नेक्स्ट टर्म है उसके अंदर 15/11 प्लस 15 अपॉन 11 और उसके अंदर पांच टर्म दिए हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ओके, एंड सो ऑन अप टू उसने बोला 15 टर्म्स, अप टू 15 टर्म्स इसका सम फाइंड करना है. तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो एक तो अपने को सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 15 स्क्वायर तक सीरीज जाएगी. ओके, अगर हम न्यूमरेटर को ध्यान से देखें, अगर आप न्यूमरेटर को नोटिस करो तो 9 9 प्लस 3 12 होता है और 12 प्लस 3 आपका 15 होता है. और अगर इसमें आप पीछे ये ऐड करो तो ये 3 होता है, यहाँ पे ये 3 आ गया. अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है. ओके, अब हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं. अगर हम डिनोमिनेटर को चेक करें बच्चों तो डिनोमिनेटर में क्या अपने को समझ आ रहा है कि 7 है बच्चों, 7 के बाद 9 आ गया यानी कि प्लस 2 हुआ इसमें. फिर इसके बाद यहाँ पर जाने के लिए इसमें फिर इसमें प्लस 2 हुआ है भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर प्लस 2 हुआ है. तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, प्लस टू करके आ रहा है. अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो 6 है, फिर ये कैसे. तो बेटा यहाँ पे क्या है, इस 6 की जगह पे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना यहाँ पे. तो मैंने बोला ये जो है ना आपका, आप जिसे 6 की तरह देख रहे हो, मैं उसे ना इस तरीके से देख रहा हूँ 1 प्लस 6 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन यहाँ पे इससे पहले दो 5, तो 4 प्लस 1 इज 5, 5 से 5 कैंसिल आउट कर लिया. तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ इसको. इससे पहले वाला जो टर्म आया होगा उसमें क्या आया होगा आपका, 6 से पहले कितना 3 आ रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या 3 रहा होगा. ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया 3/3 लिख दिया 1 को. तो ये जो 1 है बच्चों आपके पास, इसको हम 3/3 लिख सकते हैं. क्लियर. तो अब मतलब फिक्स पैटर्न सेट हो गया. तो अगर इसका जनरल टर्म लिखना है मुझे, यानी कि इसका अगर मुझे rth टर्म लिखना है बच्चों, तो इसका जनरल टर्म कितना आ जाएगा. तो आप बोलोगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का. तो मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है, r इक्वल्स टू 1 रखने पे 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 एंड सो. डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है बच्चों, डिनोमिनेटर में ऑड यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि 2r और प्लस 1. क्लियर, 2r प्लस 1 आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि r इक्वल्स टू 1 रखने पे 3, 2 रखने पे 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 इस तरीके से. क्लियर, 3 रखने पे 7, ठीक है, फिर 4 रखने पे 9, फिर 11. ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 15 स्क्वायर. तो इसको क्या बोल सकते हो आप r प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर r प्लस 1 2r प्लस 1 इस तरीके से. या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू r स्क्वायर. ये आपका rth टर्म आएगा कि नहीं आएगा. क्लियर भाई, rth टर्म तो यही आएगा ना आपका. ओके, फिक्स पैटर्न बन गया. नाउ अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो tr इज इक्वल्स टू इसे 3r अपॉन बच्चों ये 2r प्लस 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस 1 और ये 2r प्लस 1 अपॉन 6 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे. अगर आप ध्यान से देखो तो आप कौन कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, 2r प्लस 1 से बच्चों यहाँ पे 2r प्लस 1 से 2r प्लस 1 कैंसिल हो गया. ओके, नाउ इस वाले 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. तो फाइनली अपने पास यहाँ पर जो tr आया वो कितना आया, ये अपने पास r स्क्वायर यानी कि r इंटू r स्क्वायर r प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 2. और अगर इसे आप मल्टीप्लाई करते हो r स्क्वायर को अंदर तो ये हो जाएगा r क्यूब प्लस r स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों. ये आपका क्या आ गया, जनरल टर्म आ गया. अब अपने को सम कितने टर्म्स तक फाइंड करना है, 15 टर्म्स तक. तो आप बोल सकते हो कि s जो आएगा सम ऑफ द 15 टर्म्स s15 इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू 15 बच्चों, और यहाँ पे tr. क्लियर, tr. तो इसे क्या लिख सकते हो, s15 इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा आपका समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू 15, और tr की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 r क्यूब प्लस r स्क्वायर आ जाएगा. नाउ इसको क्या है बच्चों 1/2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकल आएगा, मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है, 1/2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सप्रेशन के साथ, तो ये बाहर आ गया. ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 1 टू 15, और इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग.
ठीक है, तो ये r क्यूब हो गया प्लस यहाँ पे समेशन r इक्वल्स टू 1 to 15 और ये r स्क्वायर आ गया बच्चों आपके पास। ओके, दोनों को अलग अलग कर लिया। ओके, नाउ तो S15 कितना आ जाएगा, S15 इज इक्वल्स टू 1/2 बच्चों, S15 1/2, ये कितना आ जाएगा r प्लस 1, या फिर ऐसे लिख दो इसमें n, यहाँ पे n प्लस 1/2 का स्क्वायर और n इज इक्वल टू 15 प्लस यहाँ पे कितना लिख सकते हो आप n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और यहाँ पे n की जगह पे 15 बच्चों। क्लियर, ये अपने पास और 1/2 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ ये S15 कितना आ जाएगा बच्चों, S15 आ जाएगा 1/2, 15 रखा तो 15 इंटू 16/2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 16 इंटू 31/6 बच्चों। क्लियर, अपॉन 6। क्लियर, ये आ गया। ना यार कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए तो इसमें से कॉमन ले लो आप, ठीक है ना। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 15 इंटू 16 तो 1/2, 15 इंटू 16/2 आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 15 इंटू 16/2 बच जाएगा और प्लस यहाँ पे 15 इंटू 16 तो चला ही गया इसमें से, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 31/3 बच जाएगा यहाँ पे। भाई एक तो 31, यहाँ पे 3 बच गया। अब इसको आपने को सिंप्लीफाई करना है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर आएगा विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये कितना हो गया, ये 2 4, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया इसके 16, तो ये कितना हो गया 15 इंटू 4 तो यहाँ पे आ गया। अंदर कितना बचा बच्चों, ये आपका 2 से 8 टाइम्स कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 15 इंटू 8 प्लस 31/3 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। क्लियर, नाउ ये हो जाएगा 15 इंटू 4, ये क्या है आपका, ये आपका S15 चल रहा है ना, S15, ये आपका S15 चल रहा है। ओके, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ S15। ओके, तो ये आपका क्या है S15 की वैल्यू, तो S15 यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ गया 15 इंटू 8 इंटू 3 प्लस 31 अपॉन कितना हो गया बच्चों 3 हो गया ये। ओके, नाउ इसे कैलकुलेट कर लो, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कैलकुलेट कर देता हूँ अभी। 15 इंटू 4 आ गए और ये कितना हो जाएगा आपका 15 इंटू, ठीक है ना, प्लस 31/3 आ जाएगा बच्चों। क्लियर, तो नाउ फाइनली इसे सॉल्व करने के बाद ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 7820। क्लियर, 60 और यहाँ से ओके 7820, तो S15 विल बी 7820, तो 7820 विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन 7820 ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।